Hello students, myself Asaud Singh. Today is the third part of the concentration of the solution. हम लोग पिछले दो क्लासेस में क्या परसेंटेज पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम है मोलारिटी। इट ये लेंदी टॉपिक, देखने में छोटा टॉपिक है लेकिन लेंदी इसलिए है क्योंकि उसके साथ में क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाने की वजह से आपको तरीका भी मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो इसीलिए टॉपिक थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए कि मोलारिटी मैं केवल मोलारिटी ही पढ़ाऊंगा, नॉर्मालिटी के अलग पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें आपको इक्विवेलेंट मास के अंदर डाउट है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट मास पहले कभी पढ़े नहीं है, जो कि आपके एनसीईआरटी टॉपिक में भी नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसीलिए उसको अलग से एक टॉपिक बन के हम पढ़ाएंगे। इसका केवल मोलारिटी पढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप देखते जाइए कैसे कैसे एग्जाम में ऑर्डर में आते हैं। पहला टर्म आता है इसका मोलारिटी, दिस द फिफ्थ पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्या मोलारिटी, जो पिछला हमने पढ़ाई किया था, ठीक है, मोलारिटी, उसमें ये क्या है एल था और यहाँ पर क्या है एम, कैपिटल एम होता है, वहां पे क्या था स्मॉल एम था। यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन क्या लिए हमने, एक सॉल्यूट लिया और दूसरा क्या लिया हमने, सॉल्यूट के अंदर क्या है सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन के पास क्या होता है वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब इसका सॉल्यूट का क्या होगा एंड सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने उसमें डाला है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन का क्या है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में। अब जरा ध्यान से इसका फॉर्मूला क्या बनता है, m इज द दैट इज इक्वल टू n सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन डिसॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है मोल के टर्म में कितना है, 0.5 मोल, 0.2 मोल, 0.15 मोल या 1.5 मोल, कितना मोल है, ठीक है, कितना मोल उसके अंदर डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या कहते हैं मोलारिटी। तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और हमें तो मालूम है क्या, वी नो दैट, उनको क्या मालूम है, काम की बात में क्या जानते हो आप, जानते हो दैट इज n इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, क्योंकि इस सॉल्यूट का क्या गिवन मास भी होता है और मोलर मास भी होता है। तो अब पहले तो डेफिनेशन इसको डिफाइन कर लेते हैं, पहले हम समझ लिए कि ये है क्या चीज, मोलारिटी किसे कहते हैं, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम मोलारिटी कहते हैं। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज दी, इट मे बी डिफाइंड एज दी, डिफाइंड एज दी, ध्यान में रखिए आपको टर्म देखिए ये मे बी क्यों यूज होता है, कभी आप सोचे होंगे, नहीं सोचेंगे, आज बता दे रहा हूँ। मे बी का टर्म इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अलावा दूसरे डेफिनेशन भी हो सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इट कैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए डेफिनेशन एक चीज का कोई ये नहीं बोल सकता कि यही 100% रहेगा तभी डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं, सबका क्या है डेफिनेशन 3, 4, 5, 6 तरीके से डिफाइन होता है, बहुत सारे तरीके हैं। आइसोटोप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, atoms having different क्या है having same atomic number but different mass number, but क्या है different mass number, ये हो गया atom of the same element having different mass number, दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, atom of the same element but have different number of nucleons, वो भी डेफिनेशन करेक्ट है। तो इस तरह से क्या है एक ही चीज के लिए कई तरह के डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए लिखा जाता है मे बी, ठीक है। तो याद रखिए मे बी का मतलब आज आपको पता ही चल गया, इट मे बी डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution, 1 liter of the solution is called as molarity, molarity of the solution,
ऑफ द सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखिए, यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। देखिए क्योंकि एन मतलब अरे नंबर ऑफ मोल, मोल वॉल्यूम क्या आ गया, लीटर, तो मोल पर लीटर, जब एसआई यूनिट इसका इस्तेमाल होता है। अब रही बात, ध्यान देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। इसीलिए ये मोलारिटी भी क्या है, चेंज होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मोलारिटी हमने पढ़ाया था क्या, इंडिपेंडेंट है। तो ये चीजें एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कंसंट्रेशन इज नॉट डिपेंड ऑन दी, क्या डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आएगा। नॉर्मालिटी रहेगा, मोलारिटी होगा, या आपका क्या मोलारिटी होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, मोलारिटी। वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट वेरीज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से मोलारिटी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से मोलारिटी चेंज होता है। इस शॉर्टकट का मतलब ये हुआ। आगे आते हैं, नेक्स्ट मोलारिटी का फार्मूला क्या हो गया, एन सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, SOLN मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। एम सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं आसान भाषा में। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ml में दिया है, और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड करोगे, पूरा 1 क्लास का कन्वर्जन, ठीक है। तो ml को लीटर में करोगे बाय 1000 करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, W सॉल्यूट इनटू 1000 बाय व्हाट, दैट इज m सॉल्यूट। क्या हो गया, m सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ध्यान में रखिएगा, ml में है तो 1000 डालेंगे, अगर ये लीटर में है तो ये 1000 नहीं रहेगा, दिमाग में ये बात को रखिएगा। मतलब अगर W सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट को हमने लिखा, अगर मान लीजिए यहाँ पे m सॉल्यूट डाल दिए, अगर क्वेश्चन में लीटर दे दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या दिया है, लीटर दे दिया है, तो ये आप 1000 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दिमाग में बात को बैठा लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार गिवन मास मोलर मास है तो मतलब वो भी 1000 डालेंगे, वैल्यू ये फॉर्मूला डालना होगा। फिर आप 1000 मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दिया हो, सॉरी ml में दिया हो। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। जीरो पॉइंट और बोल सकते हैं ऐसे 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution, then what is the molarity of the solution, molarity of the solution। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम बताते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W सॉल्यूट बाय व्हाट, m सॉल्यूट। अब W सॉल्यूट क्या है, गिवन मास कितना है, ध्यान में रखिए, इनटू 1000 बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ओके। अब W सॉल्यूट गिवन मास कितना दिया है, 5.85 ग्राम ऑफ व्हाट, NaCl, 1000 m मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का NaCl कितना होता है, Na का 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम।
अब वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, दैट इज व्हाट ml 500 ml, इसीलिए मैंने 1000 डाला, दैट्स व्हाई 1000 डाला। अब देखिए 0 से 0 तो 5 क्या है 2 कैंसिल हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए ध्यान में रखिए, ये पॉइंट के डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ डेसिमल 2 है, तो एक डेसिमल को यहाँ पे लाने के लिए नीचे क्या करेंगे इंटू 10, तो ये डेसिमल कहाँ पे अब आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो गया। अब ये ध्यान में रखिए क्या बचा आपका वैल्यू, बचा क्या आपका 2/10 दैट इज इक्वल टू क्या है 0.2 मोल पर लीटर। व्हाट इज द आंसर 0.2 मोल पर लीटर। 30 सेकंड का आंसर बन गया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, फंडा का फंडा समझना जरूरी है, ठीक है। तो जिसको फंडा क्लियर हो गया बेसिक, ऑटोमेटिकली उसका काम आसान हो जाएगा। अब कुछ बच्चे होता है ये तो सर सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाले में तो फंस जाते हैं, उसके लिए भी टेंशन मत, पूरा टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, सारे कॉम्प्लेक्स वाले को एक साथ कराएंगे कि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसका दूसरे टॉपिक में, मोलारिटी इतना ही खत्म नहीं हुआ, इसके आगे टॉपिक है, इसीलिए ये केवल आज एक मोलारिटी ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि टॉपिक बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे, क्योंकि देखिए पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बनाना जरूरी है जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा जगह किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूट है NaC या डिजॉल्व, मतलब ये क्या है सॉल्यूट है, किसमें सॉल्यूशन है, ये क्या है सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। M क्या है फिक्स होता है, जो कंपाउंड दिया रहता है, एसिड होगा बेस होगा सॉल्ट होगा व्हाटएवर इट मे बी, वो क्या होता है सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट का मास W सॉल्यूट बोलते हैं। आगे आइए, हाँ ये कभी कभी ये सब भी इस्तेमाल होता है, 1 और 2 इस्तेमाल होता है, W1 ठीक है W2 सॉल्यूट। याद रखिए मोलारिटी में क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे W सॉल्वेंट था और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखिए, वहां पे सॉल्वेंट था और यहाँ पे सॉल्यूशन है, किसमें आपका जो मोलारिटी पिछले क्लास में पिछले क्या है आपका सॉल्यूशन का टर्म या पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था, तो वो चीज़ों ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे टर्म हाथ में है हमको कि इसका जो डाइल्यूशन फार्मूला है, क्या है डाइल्यूशन फार्मूला, ठीक है, डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, इसके ऊपर डाइल्यूशन फार्मूला। तो डाइल्यूशन लॉ क्या कहते हैं, डाइल्यूशन लॉ फॉर मोलारिटी, डाइल्यूशन लॉ फॉर मोलारिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर का मोलारिटी क्या है M1 है, अब वॉल्यूम क्या है V1 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है N सॉल्यूट है, N सॉल्यूट। इसके अंदर हमने ऐड किया, क्या ऐड किया सॉल्वेंट को ऐड किया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट क्या ऐड करना है, ध्यान से सुनिए, सॉल्वेंट को ऐड करना है। तो सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद क्या इस बीकर में अगर मान लीजिए वॉल्यूम था, इस बीकर का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, मोलारिटी तो भी चेंज होगा क्योंकि M इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखिए मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, काम की बात है ये, दिमाग में याद रखिए N/V, अभी हमने पढ़ाया फार्मूला में N/V। तो मतलब क्या है मोलारिटी वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐड क्या हो रहा है सॉल्वेंट, दिमाग में याद रखिए सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम चेंज होगा, सॉल्यूट यहाँ पर भी वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे V1 यहाँ पे क्या था M1, तो ये क्या हो जाएगा M2, ये V1 है तो ये क्या हो गया V2। अब ध्यान से देखिए, एक हुआ केस 1 और एक हुआ केस 2, केस 1 में क्या आया, N सॉल्यूट इज इक्वल टू N सॉल्यूट, ध्यान से देखिए N इज इक्वल टू M इंटू V, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल रहने से क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M इंटू V1 क्या हो जाएगा M1 V1, ये क्या हो जाएगा N सॉल्यूट इज इक्वल टू केस 2 में क्या हो जाएगा M इंटू 2 M2 इंटू V2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों का वैल्यू क्या है N सॉल्यूट लेट इट बी x, इक्वलाइज 1 and 2 क्या पढ़ते हो आप मैथमेटिकली, क्या पढ़ते हो दैट इज इक्वलाइज 1 and 2, इक्वलाइज दी 1 and 2। तो इक्वेशन 1 and 2 को इक्वलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको M1 V1 इक्वल टू
M2V2 आपका ये आ गया डाइल्यूशन इक्वेशन, डाइल्यूशन लॉ का इक्वेशन आ गया। अब डाइल्यूशन लॉ का इक्वेशन आ गया इजीली, तो आप ये जरा ध्यान से लिखिए इजीली कैसे इसको हम अब स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट में क्या होगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट the product of molarity and volume of the solution is same for the same solute for the same amount of solute during or solute before and after the dilution of the solution, सॉल्यूशन का बिफोर एंड आफ्टर याद करिए। इस तरह के इक्वेशन पहले भी आप देखे होंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 मैथमेटिकली इक्वेशन प्रूव करते हो, ठीक है, सेक्शन फार्मूला दुनिया भर के और सब चीज़ों को, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से मैथमेटिकली पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम में पढ़े हो, ठीक है, याद करें बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन क्या होता है, सेम होता है। तो उसी तरह से क्या हुआ, आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि एन सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर दोनों क्या है, इक्वल है, उसी को स्टेटमेंट में लिखा गया है। जो यहाँ पे इक्वेशन है वही सेंटेंस में है, दैट इज द लॉ। कहते हैं सर स्टेटमेंट याद नहीं है, क्या हो गया सर, याद नहीं रहता सर, क्या याद रखना है, पहले समझ लो ना, समझने के बाद देखो क्या इसमें याद करने वाली क्या टेंशन वाली चीज है, समझ में आ गया, याद खुद लिख लो ना, खुद लिख लो। दिस लॉ स्टेट्स दैट product of molarity and volume of solution before and after dilution given same, dilution of the solution at the same temperature, ये जो भी खेल खेला जाएगा सेम टेम्परेचर में ही खेला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। a solution ठीक है, having molarity and volume of solution molarity volume of solution 0.25 m and 1/4 liter respectively, ठीक है। find the new molarity of the solution if 1/2 liter of solvent बोल सकते हैं 1/4 कर लीजिए, 1/4 liter of solvent is added to the solution। इसका सॉल्यूशन देखिए, अब जरा देखिए, मोलारिटी एंड वॉल्यूम दे दिया है, दैट इज व्हाट M1 क्वेश्चन दे दिया, कितना दिया है 0.25 m। B1 क्या दिया है, दैट इज व्हाट 1/4 लीटर। अब उसके अंदर ये कितना था 1/4 है, और इसमें फिर कितना ऐड हो गया, वो सॉल्वेंट कितना ऐड हुआ 1/4। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, M2 आपको मालूम नहीं है, इसी को तो निकालना है, और आपको वॉल्यूम ऑफ 2 दे दिया है, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4 which is equal to
2, 1/2। तो वॉल्यूम आपको पता है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यही फॉर्मूला है, तो m2 निकालना है आपको। तो न्यू मोलारिटी क्या होगा, m2। तो मतलब m2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 बाई व्हाट v2, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 कितना है 0.25 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 0.25। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1/0.50। अब कितना आएगा, अब देख लीजिए, ये पॉइंट को हटा दीजिए, एक पॉइंट पे इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 25/50, दैट इज इक्वल टू 25 2 जा, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, ये वाला कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0.125 m। दिस इज द सॉल्यूशन। 30 सेकेंड, ओके फिनिश्ड विद द एक्सप्लेनेशन। 30 सेकेंड में खत्म। M1 V1 फार्मूला, कोड का फार्मूला, गेट द आंसर। लेकिन बच्चे को देखने के बाद बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, मोलारिटी दिया, वॉल्यूम दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है बताइए, कुछ ऐसा लगा। हाँ, अगर किसी को डिफिकल्टी कहीं पे फील होता है तो लेट इट बी, कमेंट करो, फिर मैं उसको ऊपर जवाब देता हूँ, और उसमें फिर अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसके ऊपर और न्यूमेरिकल बनाता हूँ, ठीक है। फिर उसके ऊपर और न्यूमेरिकल बनाऊंगा जिससे कि आपका और डाउट क्लियर जो भी है क्लियर हो जाएगा। या तो मैं किसी महीने के 15 दिन में लाइव क्लासेस कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट में आता है अगला जो होता है मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर। क्या आता है, मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट, मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट। हेडिंग क्या लगेगा नेक्स्ट, इसी में मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट। तो व्हाट इज दैट, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट का मतलब कंटेनर 1 कंटेनर 2, ठीक है, दोनों कंटेनर में सेम टाइप का सॉल्यूट है, ए टाइप ए भी ए टाइप है, ठीक है। तो मान लो n सॉल्यूट है यहाँ पे n, ठीक है, इसके अंदर n अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी है n अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, n a है n b है, सॉल्यूट एक ही तरह के हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, इसका मोलारिटी m1 है, इसका मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम का v1 है, इसका मोलारिटी m2 है, इसका वॉल्यूम क्या है v2 है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, एक कंटेनर में लाते हैं और दोनों को एक ही साथ मिला देते हैं, इसे भी और इसे भी, दोनों को मिला दिए। अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर मोलारिटी क्या हुआ, तो क्या करते हैं m1 प्लस m2। अरे m1 प्लस m2 नहीं होगा, वो आप सोच हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूशन का ऐड होगा, मोलारिटी ऐड नहीं हो रहा है, n सॉल्यूट, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से, फार्मूला क्या होता है, आप जैसे एक सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ये भी है, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस प्लस m2 v2 इक्वल टू बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, तो इसीलिए m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m होल v1 प्लस v2। अब प्रूफ करके दिखा दूं क्या, चाहते हो तो प्रूफ कर दूंगा फटाफट तुरंत। देखो कैसे, अगर मान लो रिलेटिव भी हमने दोनों को ले लिया, क्या माना कि m ले लिए, माना कि हमने m ले लिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या आ जाएगा m v1 प्लस m v2, ठीक है, कॉमन क्या आया, m कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, तो मोलारिटी क्या आ जाएगा देख लो, तो m वैरी करा दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ आपका m इज इक्वल टू, फार्मूला क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2। अरे ये डिवाइड होगा, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी मोलारिटी। तो दो कंटेनर में अलग अलग दिया रहेगा और उसका मोलारिटी निकालना रहेगा, ठीक है, क्या दिया रहेगा, निकालना रहेगा। उसमें देखिए क्वेश्चन में बोलता है इफ, ठीक है, 0.5 m HCl and 0.75 m HCl mixed with each other
each other mixed with each other having the volume 2 liter and 3 liter respectively. Find the molarity of mixer. मोलारिटी ऑफ मिक्सर। अब देखो सॉल्यूशन में आसान भाषा में जल्दी से लिखता हूँ, पूरा 30 सेकंड के अंदर हमें बनाना है। देखते हैं m इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 वही बात v1 प्लस v2। अब देखो m1 कौन सा होगा, m मतलब क्या होगा 0 मोल पर लीटर, तो 0 पॉइंट क्या हो गया m1 क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब v1 कितना होगा 2 लीटर, तो 2 लीटर प्लस m2 कितना है 0.75 इंटू वॉल्यूम कितना है 3 लीटर बाई वाट v1 तो 2 लीटर प्लस 3 लीटर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 5 का 10 1.0 लीटर प्लस मोल पर लीटर, मोल लीटर क्या जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3 5 जा 15 3 7 जा 21 एंड 22.25 बाई क्या जाएगा 5 बाई 5, ये ऐड करिए 3.25 बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करिए, तो 0 पॉइंट डिवाइड करिए 0 5 के 30 ओके 5 6 जा 30 5 6 जा 30, ठीक है 32 नहीं जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 65 m। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ मिक्सर 0.65 m। हाँ एक और लॉजिक बता दे रहा हूँ शॉर्टकट। मान लीजिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत है, आप ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा मिल जाए तो करने की ही जरूरत नहीं है। क्या है हमेशा आंसर जो होगा याद रखिएगा इसके और इसके मोलारिटी के दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा, ना इससे ज्यादा होगा और ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। ये कम हो रहा है ज्यादा है तो जो छोटा वाला है ना उससे कम होगा और ना उससे दूसरे वाले से ज्यादा होगा, हमेशा इनके बिटवीन में ही होगा। अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो बिटवीन में दिया है मतलब आपका ऑप्शन वही होगा, सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है। सीधा सीधा लॉजिक आपको इक्वल भी नहीं होगा, ध्यान में एक और बात रखिए, इक्वल भी नहीं होगा अगर रेशियो सेम रहता है तो, अगर रेशियो सेम रहता है तभी इक्वल होगा, अगर कोई चांस नहीं है, लेकिन 0.5 से कम नहीं होगा और 0.75 से ज्यादा नहीं होगा। अब आते हैं एक और जो ऑप्शन क्वेश्चन आता है डेंसिटी से रिलेटेड, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन if density is given, density is given, तो जब डेंसिटी देगा तो मोलारिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू P इंटू D इंटू 10/100। डेंसिटी के साथ साथ क्या रहेगा परसेंटेज, क्या रहेगा परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब P क्या है, P इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और D इज द व्हाट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉरी 100 नहीं होगा ये m होगा, सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, ये मोलर मास है, मोलारिटी है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए कि सर आप कहाँ से लिख दिए, अपने मन से मन का मर्जी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मोलारिटी का फार्मूला देखिए क्या होता है, तो मोलारिटी का फार्मूला होता है, आप पढ़ते हो W इंटू 1000, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला है कि परसेंटेज ऑफ दिस 20% ऑफ सॉल्यूट ऑफ, ठीक है, पर्टिकुलर बोलेगा 20% ऑफ सॉल्यूट ऑफ दिस अमाउंट HCl LaOH कुछ भी, तो बोलेगा दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो परसेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब P इंटू W, परसेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब P इंटू W इंटू 1000 तो पहले से था ही, ठीक है। अब आ जाइए नीचे क्या आता है, नीचे आता है क्या, तो परसेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे डिवाइड क्या करते हैं, परसेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या डिवाइड करते हैं, वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए 100, और ये क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी हमारे पास वॉल्यूम है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता ही है, नीचे फिर मोलर मास होता है। अब जरा ध्यान से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये क्या है मास है और ये क्या वॉल्यूम है, तो दोनों में रिलेशन देखिए क्या आएगा
डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़िए, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसी को हमने पुट कर दिया है और ये क्या मिला आपका, तो P इंटू डी इंटू 10/n। इजिली क्वेश्चन जो एक पेज का क्वेश्चन बनना चाहिए वो आपको क्या है, जस्ट इन 1 मिनट पुट द वैल्यू गेट दैट, उसके अंदर ही बनेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगा। अगर जिसका मल्टीप्लिकेशन सही है वो तो 30 सेकंड के अंदर बना लेगा, 25 to 30 सेकंड के अंदर बना लेगा, ठीक है। तो याद रखिए P इंटू डी इंटू 10/n, कब, जब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, तब आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है मोलारिटी निकालने के लिए। उम्मीद है कि मोलारिटी के हर तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आप बना पाओगे, क्योंकि जितने तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, मैंने सारा चीज समझा दिया है। मोलर याद रखिए, मोलारिटी के लिए इस्तेमाल होगा 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन मतलब 0.5 मोल ऑफ पर लीटर, ठीक है, पर लीटर मतलब ऑलरेडी वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, ठीक है, और डेंसिटी दिया है तो ऑलरेडी मास निकल जाएगा। तो याद रखिए कि कुछ चीजें होती हैं इनडायरेक्टली देता है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, लास्ट वाले पार्ट में हम न्यूमेरिकल ही करेंगे जिससे कि आपका डाउट फुल्ली क्लियर हो। ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पढ़ाई पसंद है तो कमेंट करिए, और अगर कोई चीज प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट इट इन दी क्या यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर विद दी अदर्स। थैंक यू।